न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी विशेष नींबुओं की, जिनकी कीमत लाखों में लगी है। एक तरफ जहां देश में प्याज और टमाटर की कीमतें जब 100 या फिर 200 रुपए किलो तक पहुंच जाती है तो लोग हैरानी जताने लगते हैं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि 9 नींबू 2 लाख से ज्यादा रुपए में बिक जाए? लेकिन ये सच है। हैरान करने वाला ये मामला आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में भगवान मुरुगन का एक मंदिर है, जहां पर हर साल पंगुनी उथिरम उत्सव मनाया जाता है। 9 दिन तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान मंदिर में लगे पवित्र भाले पर रोजाना 1 नींबू चढ़ाया जाता है। उत्सव पूरा होने के बाद मंदिर में चढ़ाए गए सभी 9 नींबू के लिए बोली लगाई जाती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बार चढ़ाए गए 9 नींबू को नीलामी के दौरान 2,36,000 रुपए में बेचा गया। नीलामी के दौरान एक दंपत्ति ने तो एक नींबू को 50,500 रुपए की बड़ी कीमत पर देकर खरीदा। श्रद्धालुओं का मानना है कि मंदिर के देवता के पवित्र भाले पर लगाए गए नींबू का सेवन करने से बांझपन दूर होता है, और यही वजह है कि इस नींबू को खरीदने में ऐसे लोग दिलचस्पी दिखाते हैं जो निसंतान होते हैं। यही नहीं, व्यापारी भी इन नींबू को खरीदने में दिलचस्पी दिखाते हैं, जिससे उनका कारोबार बढ़े और ज्यादा तरक्की हो। मान्यता है कि नींबू को खरीदने के बाद श्रद्धालु को पवित्र स्नान करना होता है और फिर पुजारी के सामने घुटने टेकने होते हैं। भक्तों का मानना है कि भगवान के भाले में लगाए जाने वाले नींबू का प्रसाद पाने से किस्मत बदल जाती है और उनकी मनोकामना पूरी होती है। जाहिर है ये लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला है। लोगों की मंदिर में चढ़ने वाले विशेष नींबू से जुड़ी इस धार्मिक आस्था को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। हम मौजूद हैं गाजियाबाद के तुदेश्वरनाथ मंदिर में और हमारे साथ महंत रमेशानंद जी हैं। महाराज जी, बात कह रहे हैं कि 9 नींबुओं की नीलामी हुई, 2,30,000 में बिके। इस पर क्या कहेंगे आप? हमारे हिंदुत्व में यही बहुत बड़ी कमी है। ये अंधविश्वास इंसान का कब ये जगेगा ये नहीं पता लग रहा। हमारे हिंदुत्व में ये अंधविश्वास जो है, यही हमारे हिंदुत्व को गलत रास्ते लेता जा रहा है और जिससे कि हम इसके शिकार हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नींबू का रस पीने से औरत बांझ है तो वह बच्चे वाली हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ईश्वर की कृपा से ही सब कुछ होता है। ये बहुत बड़ी अंधविश्वास वाली बात है कि मतलब जैसे नींबू से इतने सारे चमत्कार हो रहे हैं, ये सब चीजें करके हैं, लेकिन हमारे देश में बहुत से लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए ये करके। देखो, ट्रस्ट तो हमें भगवान के ऊपर होनी चाहिए ना, ऐसी चीजों पर नहीं होनी चाहिए। जैसे लेमन जैसी चीजों पे ये हो जाता है कि तुम बनाना ले लो तो ये चीज हो जाती है, ये चीज होती है, ये सब फेक, सब अंधविश्वास है करके। ट्रस्ट करो तो। अंधविश्वास में लोग ज्यादा फंस रहे हैं क्या? और जो पढ़े लिखे भी फंस रहे हैं? बहुत ज्यादा पढ़े लिखे ज्यादा फंस रहे हैं भैया। जो इंसान परेशान होता है ना, तो वो इन सब चीजों में जल्दी पड़ता है। आस्था और अंधविश्वास के बीच में थोड़ा सा ही फर्क होता है। तो वो इंसान जो परेशान होता है तो उसको कोई चीज बताता है तो वो उसी भी चीज पे बिलीव करने लगता है। वो मतलब ये सोचता समझता नहीं है कि ये सही है या गलत है, वो उसी चीज में बिलीव करता है, फेथ उसका बन जाता है वहीं। ये चीज गलत है। इंसान को समझना चाहिए अंधविश्वास में और आस्था में थोड़ा सा फर्क होता है, उसके बीच एक थोड़ी सी लकीर होती है, उसके बीच का फर्क समझना चाहिए। ये चीज गलत है। इस चीज से ना हम लोगों को, हिंदुओं को समझना चाहिए कि ये चीज से कुछ भला नहीं हो सकता। ये तो अपनी आस्था है, अपनी आस्था के हिसाब से आदमी आगे बढ़ सकता है। ये ना अंधविश्वासों से कुछ नहीं हो सकता।